My color became my identity. How will I survive in this world being a woman? एक ऐसी चीज़ होती है जो वापस से फ्लैशबैक लेकर आती है। हमें लगता है कि उसे पता नहीं चले, लेकिन शायद ही उसके साथ हमेशा नहीं ना। I don't feel safe. वुमेन के लिए this place is not good. कमेंट्स पास कर रहे हैं। मैंने एक बार मुड़ के उसको बोला बंद कर, नहीं चाहिए। वो तो ही सब कुछ कह सकती है। एक बार की बात है, शायद ही मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया होगा, आज वो पहली बार बोल रही हूँ। मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी, ये मेरे कॉलेज की बात है। साइड बर्थ होता है, उसको सबसे सेफ माना जाता है कि साइड में है, थोड़ा स्पेशियस है और कंफर्टेबल होगा। का टाइम था, रात की ट्रैफिक थी और मैं सो रही थी। तो अचानक से मुझे फील होता है कि कोई हार्ड टच कर रहा है, स्ट्रेट फ्रॉम द लेग्स टू हेड। एक बार हुआ, मैंने सोचा ठीक है, गलती से छुआ और इसी ने। फिर मैं सो गई, वापस मैं लेट गई। दूसरी बार फिर टच करके कोई जा रहा है, फिर थोड़ा सा डर लगा। तीसरी बार फिर जब हुआ तो आई वाज सो स्केयर्ड कि आई जस्ट कुड नॉट ब्रीथ फॉर अ मिनट। रात का टाइम है, यू डोंट नो व्हाट टू डू बिकॉज सब सो रहे हैं और वो इंसान फिर बहुत, शायद एक इंसान ही होता है लेकिन उस टाइम वो शैतान दिखता है। फिर मैं सोती हूँ, थोड़ी सी भी आवाज़ आती है मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि वो डर आज तक मेरे अंदर है और मुझे पता नहीं है कि मैं कब उसको ओवरकम करूँ। आज मुझे लगता है कि शायद उस दिन मैंने कुछ बोला होता, शायद लड़ा होता, तो ये ट्रॉमा इतना बड़ा ट्रॉमा ना बनता शायद। क्योंकि मेरे दिल में कहीं न कहीं ये रहता कि हाँ ठीक है, मैंने आई हैव गिवन हिम बैक। तो एक ट्रॉमा को हील होने में टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आपको पता है कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं है, जो आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, यू हैव टू रेज़ योर वॉइस। अदरवाइज़ दैट मे बिकम अ ट्रॉमा फॉर अ लाइफ़टाइम। बस से हम ट्रैवल करते हैं, लाइक एज़ अ गर्ल हम बहुत कुछ फेस करते हैं कि लाइक यार कोई पीछे से आता है, पुश कर देता है, इन द सेंस ऑफ भाई कितना ही हम खुद को कंट्रोल करेंगे यार। ये आता है, पुश करता है एंड ही लाइक टचेस हिज द होल बॉडी टू माय बॉडी। ये बहुत बार हो चुका है। सो लाइक वो एक बहुत ही कन्फ चीज़ लगती है कि से ना हो कभी यार, बट ट्रैवलिंग तो करनी पड़ती है, क्या ही करेगा उसके लिए। लाइक मैं अभी सिर्फ 20 ही साल की हूँ, तो मैं खुद के लिए लड़ सकती हूँ, आवाज़ उठा सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हर लड़की अपने लिए लड़े, अपने लिए आवाज़ उठाए, तब ये चीज़ें जाके बंद होंगी। तो आई हैड दिस इंसिडेंट। एक बार क्या हुआ था कि मैं मेट्रो में थी और मैं ऑफिस से वापस आ रही थी घर। तो देयर वाज दिस गाय हु वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी एंड ही वाज जस्ट रबिंग हिमसेल्फ ऑन मी। एंड मतलब मेरे को ऐसा था, पहली बार मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मतलब शायद मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या, मतलब क्या कर रहा है। एक बार मैंने उसको मुड़ के देखा कि मेरी गलती से हुआ, वो पीछे हट जाए, तो वो पीछे हटा। फिर मुझे लगा चलो ठीक है, नाउ इट्स नॉर्मल। बट देन थोड़ी देर बाद फिर मैं खड़ी हूँ, फिर उसके बाद सेम चीज़ हो रही है और हो रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। थोड़ा-सा मैंने इधर-उधर गई, मतलब थोड़ा साइड हुआ कि शायद साइड होने से वो हट जाएगा, ऐसे होगा। बट जैसे-जैसे मैं, अगर मैं साइड भी हो रही हूँ तो वो पीछे से ऐसे ही मेरे साथ साइड भी हो रहा है। जैसे ही मेरे सामने एक सीट थी, सारी सीट फुल थी, तो एकदम से जैसे ही वो सीट खाली ना, मैंने ना इधर देखा ना उधर, और मैं बस बैठ गई। मेट्रो में जब भी जाती थी, भीड़ होती तो मैं मेट्रो स्किप कर देती थी, मैं नहीं जाती थी, मैं नहीं बैठ पाती थी कि तो कोई बात नहीं, घर जाने में थोड़ा लेट हो जाएगा, नहीं बैठती हूँ, क्या ही हो जाएगा। हमें हमेशा, मतलब हर कोई बोलता है कि नई चीज़ें छुपानी चाहिए, या अगर कुछ ऐसा हुआ है तो टॉक अबाउट इट। घर पे भी नहीं बता पाते, मतलब ये होता है कि क्या ही बताएँ, क्या ही बोलूँ, मतलब क्या ही समझेगा कोई। और मैं उस चीज़ से गुज़र रही हूँ, वो चीज़ मुझे पता है, वो शायद कोई और नहीं समझ पाएगा। तो अगर मैं किसी को बोल रही हूँ, मैं घर जाके बहुत रोई थी, मैं अकेले रह के बहुत रोई थी कि शिट आज क्या ही हुआ है मेरे साथ। बट मैं किसी को बता नहीं पाई हूँ। और फिर ये रहता है कि कोई सुनेगा भी तो यही बोलेगा हमेशा, जैसे बोलता है कि लड़की की गलती है।
शायद ऐसे हुआ होगा। तो मैं खुद को नहीं बोल पाई, मैं खुद नहीं वो चीज़ कर पाई, तो शायद मैं किसी और को पावर दे रही हूँ कि किसी और को मैं शायद ये बोल पाऊँ कि देखो, तुम्हें नहीं डरना, तुम्हें नहीं करना। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तुम डरो मत, तुम्हें भूलना चाहिए। I mean, I am someone who always preferred traveling in an auto, like no matter what the distance is, because I feel like if I'm traveling in a cab or in a bus or anything, and something is happening or something is fishy, I won't be able to get up. Okay. So I feel like jumping off an auto is something that I can do if I'm traveling in an auto. It's better to, die than hurt myself rather than being caught in such situation. कई केसेस में होता है, कहीं भी होता है। तो एक बार मैं और मेरे फ्रेंड्स जा रहे थे रोड से और वो हाईवे था मेन, तो वहाँ पे 2 लड़के थे जो पीने का एक्टिंग कर रहे थे और एक दोस्त उसमें से दूसरे दोस्त को हम पे ढकेलने का ट्राई कर रहा था कि वो हम पे गिर जाए ऐसे। और मैंने देखा कि सब आस-पास और भी लोग हैं और भी सेफ है थोड़ा। तो मेरे पापा ने मुझे सिखाया हमेशा कि अगर तुझे लगता है कि तू थोड़ा बहुत सेफ प्लेस में है और थोड़े आस-पास लोग हैं, हाईवे है मे बी, तो ऐसी जगह तू तेरा आवाज़ उठा सकती है। बट अगर तू एकदम सुनसान खाली जगह पे है, तो तुझे पहले सेफ्टी देख के वहाँ से निकलना है, फिर हम एक्शन लेंगे। बट इफ पब्लिक प्लेसेस में भी किसी की हिम्मत इतनी हो रही है, इतने लोगों के होने के बाद भी और इन जनरल भी, तो तुमको तुम्हारा स्टैंड लेना चाहिए। मैंने उसको पलट के कुछ-कुछ बोल दिया चिल्ला के कि ये सब क्या है, ये सब, तो वो डर गए, वो पीछे पलट के मुँह देखे और वो सीधा-सीधा चल दिए। उसके बाद उन्होंने कुछ और भी नहीं किया। तो हमें अपना आवाज़ उठाना चाहिए क्योंकि जितना अपन चुप रहेंगे उतना सामने वाला बोलते जाएगा, उतनी हरकतें करते जाएँगे क्योंकि उनको लगता है कि अपन कुछ नहीं कर सकते, हम लोग नहीं बोल सकते, हम लोग सिर्फ़ सहते ही रहेंगे। हमें एक बार का डर लगता है कि हम कैसे बोल दें, पर शायद उस समय नहीं बोल पाई या डर गई, पता नहीं क्या हुआ। तो बहुत दिन तक मेरे दिमाग में ही चलते रहा कि शिट यार उसने मुझे कैसे बोला, कितना गंदा बोला ये वो। बट उसके बाद से मुझे समझा कि अगर मैं उसी पॉइंट उसको बोल दूँ, चिल्ला दूँ, तो वो मेरे मन में नहीं रहेगा कि शिट मेरे साथ क्या हुआ। वो ख़त्म हो जाएगा मेरे अंदर से। तो हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए इसलिए उसको अंदर नहीं रखना चाहिए क्योंकि एज़ अ वुमन वैसे भी अपन और ओवरथिंक करते हैं, तो वो फालतू का चीज़ रखना ही नहीं चाहिए। उसी समय एक्शन लेके उसी समय ख़त्म कर देना चाहिए। It was a lot about me being a little selfish, but then also deep down, I knew that, this change in my parents, that, they should also become, trust me a little more because they had probably heard a lot about, people running away, getting married or anything. And they had all of these thoughts because probably we were the first daughters in the family. And even the daughters that are there in the other families, they were also not allowed to do a lot of things. So for them, for my family, we were actually a lot more independent than all the other daughters that were there in my family. Just go out and like feel like I can actually go out of my house and feel the air or anything. I want to get out of the city and like go out of my house. And I don't care what anyone says, or like I knew that my relatives would say this and that, and they would say that a lot. I mean, I have friends who would just like farewell hua to uske baad they're going for a party, and I always had to probably say that okay, I have extra classes, and then run away, and always being that whole fear that okay, my driver is gonna catch me, and that has happened multiple times. I felt like okay, I'm not really doing anything wrong, but I would always feel guilty about it, right? But then actually, I just wanted to be like free. Later, when I was in college, I got my own dog, and like it was like he's my son. Then I think even a minute, when he wouldn't be around me, I started imagining all of these things, right? Like, what if he was also a human? Like a very stupid thing, but what if he was like a human, and even he had to get a job, or he had to get married, or like he would leave me. And that's when I realized that why parents feel that way. I think my sister was like pretty aisa, on point, and I do respect her a lot for that. And I think I also gained that whole thing that from her, that okay, I can actually talk about it. And maybe the whole conversation would be something that is like a build up of, it can be like an outburst, you're crying, they're crying, some big fight is happening, something might go wrong, some things might go right. But I think it's very important to get yourself up and talk to them. And I'm sure that when you speak up, they also feel like okay, they can actually start saying a lot of things. And that is something that I've seen, that when we are speaking up, that's when they also start saying a lot of things that we would have never thought that they're saying, and it's pretty much in their head, and they also don't have the opportunity to talk about it. So I'm an advocate
So in my advocacy now, I have faced a lot of challenges respect to my gender. Ki you are a female, how are you going to do, practice in a court? How are you going to raise your voice against any criminal or against any other advocates who are senior to? So because of that, even during my internship, my senior used to tell me, women ke liye this place is not good. You shouldn't be a litigator as an advocate. You should go for corporate law. जिधर कंपनी में बैठे वो कंपनी में बैठ के काम कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, दैट इज लाइक अ फिक्स्ड प्लेस फॉर अ वुमन. बट if we see this advocate का जो field है, or any field, this is not a gender based field, or any field is not a gender based field. If that is how a man has created it, a male has created it, कि this field is like a woman generic field, just such as a dancer, as an artist, or as like anything that is where strength is not required. We shouldn't be our own setback. We should try to break it. कॉमर्स पास कर रहे हैं तो मैंने एक बार मुड़ के इसको बोला बंद कर, नहीं चाहिए. वो एक अलग एक फीलिंग, मतलब ये होता है कि मैं स्टैंड ले सकती हूँ. मैं बाहर मिलकर लोगों को, कोई इंसान मुझे नहीं कर सकता है. कोई कर भी रहा है, ट्राई भी कर रहा है, तो मैं उसको फॉर्मली बोल सकती हूँ कि दिस इज रॉन्ग, नहीं करनी चाहिए. लड़की बंदी नहीं बोल रही तो उसको एक्सेप्ट करो, वो एक्नॉलेज करो, उसको ओवर पावर मत लो, उसका वॉइस मत दबाओ. Okay, so every day since the past few months, we see so many cases coming up, and it's generally a feeling of, am I safe? How will I survive in this world, being a woman? But there have been points and chances and experiences where I felt so nice being a woman, surrounded by the women, the feeling of, community and everything. And it's just a nice feeling, and that's when you think of all the good things. So yeah, it's just a nice feeling to be a woman sometimes. 2 years back, a page reached out to me. काफी known page है, काफी famous page है. कि we want to feature your story. I was very happy. I was like, wow, this is big for me. I'll get a chance to talk about my journey, my things, and this and that. काफी खुश हो गई थी. I was like, oh, wow, this is great. And उसके बाद they asked me entire journey कि क्या क्या किया है. So I spoke to them कि ठीक है, मैंने स्कूल स्टार्ट किया, 50 बच्चों को खाना खिलाती हूँ, खुद के बलबूते पे पढ़ाती हूँ, एक फैक्ट्री स्टार्ट की है. सो ये 2 साल कोविड में बहुत कुछ कर दिया. और लास्ट में जब मेरे पास ड्राफ्ट आया ऑफ द एंटायर थिंग के 3-4 राउंड इंटरव्यूज़ के बाद, उसमें एक पॉइंट लिखा था कि मेरे कलर की वजह से मुझे बचपन में बहुत बुली किया गया, मुझे लोगों ने बहुत हरास किया, परेशान किया, एट वर्क, एट प्लेसेस, एंड दिस एंड दैट. एंड आई जस्ट वंडर्ड कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं किया ना. आई कॉल्ड देम एंड आस्क्ड कि मैंने तो कलर के बारे में कुछ बोला ही नहीं है. इनफैक्ट मेरे लाइफ में जितने भी लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स, पीपल हुआ है, मेरे आसपास के लोग, मेरे कलीग्स को, स्कूल के फ्रेंड्स, बचपन, फैमिली, किसी ने कभी मेंशन नहीं किया. मुझे फील ही नहीं होता ऐसा कुछ भी है भी. आई डोंट नो व्हाट इज देयर सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबाउट इट. बट उन्होंने मेंशन कर दिया कि इट वुड बी सम ड्रामा, थोड़ा लोगों को पढ़ने में अच्छा लगेगा, योर स्टोरी ना विल गिव अ ग्रेट इम्पैक्ट. तो बहुत अच्छा होगा, बूस्ट हो जाएगा, वायरल हो जाएगा, कलर के बारे में बात कर लो. मैंने बोला नो. इनफैक्ट मुझे लोगों ने सपोर्ट किया है. मुझे आज तक किसी ने ऐसा फील नहीं कराया है कुछ गलत तो नहीं है ना जो आप मुझे बोल रहे हो कि टॉक अबाउट इट. तो वो लोग जो बोलते हैं, लोग की स्टोरी शेयर करते हैं और बातें करते हैं, वो फील करा रहे हैं मुझे कि दिस इज रॉन्ग एंड यू हैव टॉक अबाउट दिस. ना कि वो लोग जो आसपास मेरे अराउंड है, मेरे फ्रेंड्स या आसपास के लोग, कोई भी नहीं बोलता ये. तो हिपोक्रेसी अलग लेवल में थी. एंड इनफैक्ट यू मेड मी फील स्मॉल. तो मेरे जितने अचीवमेंट्स है लाइफ में कि मैं छोटे जगह से ये पढ़ाई करके मैं ये कर रही हूँ, इम्पैक्टिंग सो मेरी लाइफ, सब जीरो हो गया. और मेरा कलर सबसे बड़ा टॉपिक बन गया. So my entire story is here and my color is here. Imagine how they made me feel. और किसी को भी आपको ऐसे ऑब्जेक्टिफाई करने का मौका ना दे. यू आर बिगर देन दैट, ग्रेटर देन दैट. और कभी कभी हम समझ नहीं आता, हम नॉर्मली कभी लोगों को ऐसे बस कमेंट कर देते हैं, ये आज तुम मोटी लग रही है इस ड्रेस में, ये कलर क्यों पहना, आज पतली लग रही है, ये डार्क कलर पे ना ये लाइट कलर अच्छा नहीं लगता. तो ये छोटे छोटे कमेंट्स अंदर रह जाते हैं. उसके बारे में कितना दिन तक सोचते हैं आप, आपको याद भी नहीं रहेगा. सो आई थिंक वी शुड बी अ वुमन, अ गर्ल शुड बी मोर देन जस्ट दीज थिंग्स. आप बोलो कि ओ आज आपकी तुम्हारी स्माइल अच्छी लग रही है, आज तुम खुश लग रही हो. छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं और लोगों को अच्छा महसूस करा सकते हैं, उन्हें खुश कर सकते हैं. दिस इज व्हाट आई फील. सो लेट्स डू दैट.